नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। सफल राजनेता कैसे बने, इस टॉपिक के मुख्य विषय के साथ इस टॉपिक में आज हम देखेंगे कि जो नेता है उनकी व्यक्तित्व किस तरह से होना चाहिए और नेता का जो व्यक्तित्व है वो कैसे बनाना चाहिए। इस विषय के टॉपिक में अपनी छवि का निर्माण किस तरह से आप कर सकते हैं, इसमें हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अभी जो सफल लोग हैं, मतलब जो राजनीति में जो भी तुम्हारे विभाग या तुम्हारे राज्य में जो भी सफल राजनीतिक व्यक्तित्व है या देश में जो भी सफल राजनीतिक व्यक्तित्व है, ऐसे जो सफल नेता है उनका आप अध्ययन करें। इसमें उनकी आत्मकथा आप पढ़ सकते हैं। आत्मकथा पढ़ने के बाद आपको उन्होंने किस तरह से उनकी राजनीतिक करियर आगे लेके गए, उनको किस तरह से कठिनाइयाँ आई और उन्होंने वो कठिनाइयों को किस तरह से दूर किया, ये सब चीज़ें आपको उनके व्यक्तित्व में उनके अध्ययन करने के बाद आपको समझ में आएंगी। उसके बाद जो भी आप राजनीतिक आपका जो करियर है उसमें आगे जाते हुए आपसे कोई गलतियां होती है तो उस गलतियों को आप ना घबराइए, उनको सुधारिए। जो भी गलतियां होती है उसको सुधारने के बाद आपका व्यक्तित्व और भी निखरेगा। लेकिन आपने जो गलतियां की है उसको दोहराना नहीं है, इससे आपको आपकी छवि में बुरा असर पड़ सकता है। उसके बाद अपने जो योग्यता है उसका आकलन आप करें। आप में क्या योग्यता है समाज सेवा करने में, या फिर आपको आपका जो वक्तृत्व है, भाषण कला है, उसका वो जो है वो आपको आपकी योग्यताओं को पहचाने, उसे और निखारिए, उसे और अच्छी तरह से बनाइए, जिससे आपका जो व्यक्तिमत्व है वो और निखरेगा और आपका जो आत्मविश्वास है वो भी आपका बढ़ेगा। इसके अलावा अपने बारे में जो भी है वो जो बुरी जो आदत है उसको आपको बदलना है और आपको जो आपके व्यक्तित्व में जो भी कमियां है उससे आप निराश ना हुए, उसे आपको दूर करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस कम ना होते आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। उसके अलावा आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ आपको आत्मविश्वास के साथ बढ़ना है, रहना है, उनके साथ आत्मविश्वास से पेश आना है। उसके अलावा आप जो भी निर्णय लेंगे वो स्वयं लेने का प्रयास करिए, ना कि किसी को सहायता ले। जब आप जो राजनीतिक करियर में आप जो भी निर्णय लेंगे, इससे आपको कुछ वक्त तक सफलता नहीं भी मिल सकती, लेकिन आपको आपके कार्यों में क्या कमी है, क्या आपको कैसे आगे जाना है, उस बात का आपको कॉन्फिडेंस आएगा और वो जो कमियां है वो आपको दूर होने में आपको फायदा होगा और आप और आगे सफलता के साथ और विश्वास के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जब आपका जो कार्य है उसका आकलन कीजिए। आकलन करते हुए आपका जो प्रभाव किस तरह से लोगों पे, मतदाताओं पे पड़ेगा, उसका भी आपको आकलन करना है। एक बार आपको आपके कार्य में आप जब कोई कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती है और उससे लोगों को भी अच्छा लगेगा, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उससे आपको मन की खुशी मिलेगी। इसका फ़ायदा आपको आगे जब आप नए और कार्य करेंगे उसमें भी आपको उसका फ़ायदा होगा। आप जब सफल होंगे तो आपको स्वयं को बधाई देनी है और अगर असफल भी होते हैं तो फिर दूसरों को उसका कारण मतलब दूसरों पे आप उसका आरोप न
किया तो अच्छा होगा। तो फिर जो भी सफलता होगी उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन जो भी आप नाकामी होगी तो आपको किसी पे आप दोष मत डालें। इसके अलावा स्वयं से झूठे वायदे न करें या फिर ऐसे कार्य न करें जिससे आपकी नीतियों पे प्रतिकूलता होगी। क्योंकि आप जो भी कार्य करेंगे उसका इम्पैक्ट लोगों पे होगा, आप पे खुद के भी होगा। तो ऐसे पॉजिटिव कार्य में आपको आपका समय बिताना है, जिससे आपकी जो छवि है उसका आप पे और जो नेता है या फिर कार्यकर्ता है या फिर जो मतदाता है उसमें आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रहने के बाद आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। उसके अलावा आपके जो प्रतिभा है उस पर आपको विश्वास रखना है। अगर आप जो भी कार्य पूरी प्रामाणिकता से निष्ठापूर्वक करेंगे तो इसका फल आपको आज नहीं तो कल मिलेगा ही। इससे क्या होगा कि आपको आपके व्यक्तित्व पर विश्वास होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। इसके अलावा अपने से जो ऊंचे पदों पे जो लोग हैं उनसे आपको उनकी मदद लेनी है या उनका कोई सुझाव है तो उसका भी पालन आपको करना है। जो भी कमियां होगी आपको इससे आपकी कमियां ही दूर हो जाएंगी। और जब भी कोई आपसे जो कोई वरिष्ठ नेता है या पदों पे है उनसे आपको विनम्रता से पेश आना है। इससे आपका व्यक्तित्व और निखरेगा और आपकी जो छवि है वो छवि आपको निर्माण करने में बहुत फायदा होगा। जैसा अपन उदाहरण लिया जा सकता है अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी राजकीय जो आत्मकथा है या उनका कार्यकाल है उसमें उन्होंने उनका जो छवि जो है वो छवि पर बहुत काम किया, या वो छवि बिगाड़ नहीं सकती ऐसा उन्होंने कार्य किया। ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उनकी छवि बिगड़ सकती है। तो आपको ऐसे जो व्यक्तित्व है ऐसे व्यक्तित्व का उनकी आत्मकथा पढ़नी है, उनका कार्यकाल देखना है, जिससे आपको आपके कार्य क्षेत्र में या फिर आपके छवि निर्माण करने में आपको उसका फायदा होगा। इस तरह से आज अपन ने जो सफल राजनेता कैसे बने इस टॉपिक के आपकी राजनीतिक करियर निर्माण करने के बाद आपकी छवि किस तरह से आप निर्माण कर सकते हैं, इस टॉपिक पे हमने अपने चर्चा की। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप सभी दर्शकों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो और फिर एक नए विषय के साथ। आज के लिए धन्यवाद।